अस्सलाम वालेकुम। CNBC पाकिस्तान पर अब तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं अवैस इकबाल। मैं हूं फरा कादरी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लियारी में अमन खाब बन गया, मोर्चा बंद, फायरिंग, दस्ती बम और रॉकेट हमले। पीपल्स पार्टी लियारी के नायब सदर समेत 4 अफराद हलाक, 16 जख्मी। चार हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी मैंने जो हैं वो अरेंज कर दिए हैं यहाँ पे। अभी हेलीकॉप्टर जिसमें जदीद मशीनें फिट होंगी, मॉनिटरिंग वगैरह की दूसरी चीज़ें उनको इस्तेमाल किया जाएगा। रहमान मलिक का कहना है कि हेलीकॉप्टर के जरिए शरपसंद अनासर की मॉनिटरिंग की जाएगी। सदर जरदारी की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। तिजारती मराकज में रेंजर्स और FC चौकियां कायम करने का फैसला। ताजरों की सिविल नाफरमानी की धमकी का मामूली असर। पेट्रोलियम मसनूआत में 8 रुपए इजाफे के बाद 2 रुपए कमी का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नून लीग का कौमी सलामती कमेटी इजलास से वॉकआउट। मुल्क में महंगाई के डेढ़े, प्याज ने आंसू निकाल दिए। 45% महंगी, फूलों फलों का जायका फीका, कीमतों में 12% इजाफा। कराची प्रेस क्लब के सामने NCHT के मुलाजमीन का मुजाहरा, पुलिस की शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। उसामा बिन लादेन की 3 बेवाओं और 2 बेटियों को 1.5 माह कैद और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। भारतीय अदाकार अजय देवगन 43 साल के हो गए। और अमेरिका में मूंछों के तहफ्फुज़ के लिए मिलियन मार्च। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कराची की, जहां का इलाका लियारी मैदान जंग बन गया है। पीपल्स पार्टी लियारी के नायब सदर समेत 4 अफराद हलाक, 18 जख्मी हो गए हैं। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया, जबकि शरपसंदों के पुलिस पर रॉकेट हमलों से लियारी गूंज उठा है। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी के कारकुन की CID पुलिस के हाथों मुबैना मुकाबले में हलाकत के बाद लियारी और मलैका इलाकों में आज दूसरे रोज भी सूरत हाल सख्त कशीदा है। बकरा पीरी के करीब नामालूम अफराद की जानिब से पीपल्स पार्टी लियारी के नायब सदर हसन सुमरो को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। SSP चौधरी असलम की टीम पर गाड़ी खाते के करीब रॉकेट से हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक मजदूर हलाक हो गया। इससे कबल नियाबाबाद के इलाके से मिलने वाली नौजवान की लाश की शिनाख्त हाल नहीं हो सकी। खारादर के छापे गली में नामालूम अफराद की फायरिंग से लियार कोच का कंडक्टर माजिद खान व पीर खान हलाक हो गया। मकतूल कोरंगी का रिहायशी था। आर्ट चौक के करीब लियारी गैंग वॉर का अहम किरदार मुबैना तौर पर मुकाबले में मारा गया, जबकि खड्डा मार्केट, बकरा पीड़ी, चाकीवाड़ा और आर्ट चौक के करीब फायरिंग के वाकयात में 18 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए लियारी जनरल अस्पताल और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हंगामा आराई इतवार की रात गए तक जारी रही, जिसके बाद आज सुबह सवेरे लियारी के मुख्तलिफ इलाके मुकम्मल वीरान थे। सुबह 10 बजे लियारी में हंगामा आराई का सिलसिला फिर शुरू हुआ, जो ली मार्केट, आर्ट चौक, शीदी विलेज रोड, चाकीवाड़ा रोड, खारादर, सिविल लाइन और वहाब रोड, टिम्बर मार्केट, यादगार चौक, चील चौक और काला कोट तक फैल गया। खारादर में भी मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग करके दुकानें बंद करा दी गईं। मुख्तलिफ मुसल्लह अफराद टोलियों की शक्ल में गलियों में गश्त कर रहे हैं, जो
पुलिस पर पथराव और पेट्रोल बमों से हमले कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने शेलिंग भी की। मुजाहिरीन पर फेंके गए आंसू गैस की शेल नकाब पोश नौजवान उठाकर वापस पुलिस पर फेंक देते हैं। एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम का कहना है कि लियारी में किसी बड़ी कार्रवाई के अहकामात नहीं मिले। मजीद जानते इस हवाले से अपने नुमाइंदे नौमान रफीक से। नौमान, बताइएगा इस वक्त लियारी में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और चौधरी असलम का मजीद क्या कहना है? हाँ जी, पहले तो मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको ये बता दूं कि जहाँ पर मीडिया उस तमाम हालात को अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहा था, जहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर अब से कुछ देर कबल एक रॉकेट फायर किया गया है और हमें ये लगता है कि वो जो शरपसंद अनासिर इस इलाके के अंदर मौजूद हैं, जो मुसल्ला भी हैं और काफ़ी बड़े हथियार उनके पास हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर रॉकेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। अब उनकी जानिब से मीडिया के ऊपर भी हमें लगता है कि कोई कार्रवाई की जा रही है। अब से कुछ देर कबल जो है एक रॉकेट जो है वो मीडिया की गाड़ियों के दरमियान आकर गिरा, लेकिन उसे तमाम जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद था वो महफूज रहा। यहाँ पर हम ये बता सकते हैं अब तक तकरीबन इस इलाके के अंदर, इस छोटे से इलाके के अंदर जो है तकरीबन 10 धमाकों की आवाज सुनाई दी जा चुकी है, जिसके अंदर 10 बम भी शामिल हैं और रॉकेट भी शामिल है। यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि ये चारों अतराफ जहाँ पर मोहम्मद असलम खान मौजूद हैं, उसके चारों अतराफ जो है वो सूरत हाल अब इंतहाई कशीदा होती जा रही है। फायरिंग का सिलसिला है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और अब से कुछ देर कबल एक ताजा दम दस्ते जो हैं वो मोहम्मद असलम खान की तरफ पहुंचे हैं और एक काफी बड़े हथियार भी उनके पास मौजूद हैं और लगता है कि कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब हमने मुताल्लिका एसएसपी सीआईडी मोहम्मद असलम खान से जब बातचीत की है, लेकिन उन्होंने सामने मीडिया पर हम ये कह सकते हैं कि कैमरे के सामने ना आते हुए मीडिया से बातचीत की और मीडिया से उन्होंने ये कहा कि उन्हें कोई ऐसे अहकामात नहीं मिले कि वो आगे बढ़कर इन शरपसंदों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। उन्होंने ये भी बताया, उनसे जब हमने ये पूछा कि यहाँ पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से बाकायदा तौर पर इन तमाम हालात पर सख्ती से काबू पाने के अहकाम सादर किए गए हैं, तो उस पर मोहम्मद असलम खान का ये कहना था कि उन्हें किसी भी किस्म के अहकाम मौसूल नहीं हुए। जी नुमान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जरा तफसील से बताइएगा कि मुजाहिरीन किस किस्म के हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मुजाहिरीन नहीं है, मुजाहिरीन नहीं है, ये शरपसंद अनासिर हैं जो हथियार उठाए पुलिस के खिलाफ बरसरे पेकार हैं। और यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि इंतहाई बड़े हथियार वहाँ से उनकी जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब से कुछ देर कब तक हमने ये देखा कि पुलिस और मोहम्मद असलम खान के जवानों के पास जो है छोटे हथियार थे, यहाँ तक कि SMG वो उनके पास मौजूद थी। लेकिन आपसे कुछ देर कबल हमने देखा कि एक बड़ी तादाद के अंदर उनको G3s उनके पास पहुंचाई गई हैं। एक गाड़ी भरकर पुलिस के पास आई है कि वो अपना दिफा इन हथियारों से कर सकते हैं। बताइएगा कि चौधरी असलम का ये कहना है कि जो कि SSP CID हैं कि लियारी में जो बिला तफरीक कार्रवाई की जाए उसके अहकामात सदर आसिफ अली जरदारी के जो थे वो हमें मीडिया के जरिए मालूम हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस का जो महकमा है उसने अब तक SSP CID और पुलिस के जो दीगर आला अफसरान हैं उन्हें इस तरह के अहकामात नहीं दिए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं इस वक्त के लियारी में पुलिस की जानिब से जो कार्रवाई की जा रही है वो दिफाई कार्रवाई है या जारहाना? बिल्कुल एक दिफाई कार्रवाई हम इसको कह सकते हैं और जारहाना भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुताल्लिका एसपी हैं उनकी जानिब से जब ये देखा कि उन्होंने जब ये देखा, जब वो यहाँ पर खुद यहाँ पर जब पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि जो मुसल्ला अपराध हैं वो डायरेक्ट जो है पुलिस की नफरी के ऊपर, पुलिस जवानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। तो इस बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए जो मुताल्लिका एसपी हैं उन्होंने ये अहकाम सादिर किए कि अगर जो हथियार वाला या हथियार मुसल्ला अपराध उनको दिखाई दे वो उसको टारगेट करें और कोशिश ये की जाए कि उसके टांगों पर गोली मारी जाए और ताकि उसको जख्मी हालत में गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन यहाँ पर ये मुताल्लिका जितने भी अहकाम दिए गए ये मुताल्लिका एसपी की जानिब से दिए गए और ये इससे पहले जो हुक्मरानों की जानिब से या आसिफ अली जरदारी ने जो अहकाम मीडिया के सामने आए हैं कि आसिफ अली जरदारी ने इसका नोटिस लिया है और सख्त कार्रवाई के अहकाम सादिर किए हैं। तो यहाँ पर कशीदा और नाजुक और संगीन सूरत हाल है। इस वक्त लियारी में 10 रॉकेट्स फायर किए जा चुके हैं वक्फे से। पिछले 1 घंटे में तकरीबन 10 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। 5 अफराद को हलाक किया गया है, 14 अफराद को जख्मी किया गया है। तो क्या पुलिस की जानिब से मजीद नफरी मंगवाई गई है? क्या रेंजर्स और FC भी इस वक्त लियारी में मौजूद हैं? क्या सिर्फ
और सिर्फ यहाँ पर हमें पुलिस और मोहम्मद असलम खान की टीम दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रेंजर उस मुकाम के ऊपर मौजूद है जहाँ पर मीडिया इस वक्त मौजूद है, लेकिन वो उन तमाम हालात को सिर्फ अपनी नजरों से देख रहे हैं। कोई मदद उनकी जानिब से पुलिस को फराहम नहीं की जा रही, ना ही यहाँ पर एसपी है, ना ही यहाँ पर रेंजर है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पुलिस जवान है और मोहम्मद असलम खान की टीम है। अच्छा नुमान, ये भी बताइएगा कि पिछले थोड़ी देर में वजीर दाखिला रहमान मलिक ने आज एक नया ऐलान किया है। कल उन्होंने ये कहा था कि सियासी पार्टियां झंडे उतार दे, झंडे तो नहीं उतरे, लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि लियारी का जो फजाई मुआयना है वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया जाएगा। क्या आपको लियारी की फजा में किसी तरह के हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं, और अगर नजर आ रहे हैं तो क्या उनसे पुलिस को किसी किस्म की कोई मदद मिल रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक कोई ऐसा हेलीकॉप्टर हमें फिजा में गर्दिश करता दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस की जानिब से और मीडिया के जरिए जो खबरें यहाँ पर अपने नाज़रीन तक पहुँच रही हैं, उसमें ये बाकायदा तौर पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर रॉकेट जो है वो उनका आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर इस दौरान जो है कोई हेलीकॉप्टर अगर इस इलाके के अंदर गर्दिश करता दिखाई देता है तो हमें लगता है कि हो सकता है कि वो इस बुनियाद से खौफजदा हो कि किसी जरिए कोई शख्स को जो है वो निशाना ना बना ले, क्योंकि रॉकेट का जो फायर है वो रसाई हासिल कर सकता है हेलीकॉप्टर तक। अच्छा नुमान, ये भी बताइएगा कि क्या आपकी एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम से किसी भी तरह की बात हुई है? उनका क्या कहना है जब उन पर 3 अतराफ से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, तो उनकी आइंदा की जो हिकमत अमली है वो क्या होने जा रही है? वो इंतहाई बेबस दिखाई दे रहे हैं कि वो जिस कोशिश में है कि कहीं से कोई भी ऐसे आला अफसरान जो है या हुकूमती नुमाइंदा उनको कोई इजाजत दे ताकि इस तमाम सूरत हाल को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। मोहम्मद असलम खान के तमाम हम ये कह सकते हैं कि जज्बात उनके ऐसे हैं कि वो ये चाहते हैं कि अगर उनका कहना ये है कि वो अगर उनको अहकामात मिलते हैं तो वो कमोबेश 1 से 1.5 घंटे के अंदर इस इलाके को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, लेकिन उनके वो इंतहाई बेबस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और दूर हम देख सकते हैं कि वो मोहम्मद असलम खान जो है अपने 2 सिपाहियों के साथ पीछे हाथ बांधकर वो बिल्कुल इंतहाई अफसुर्दा हालत के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि तमाम अतराफ से वो एक जगह छोड़ दें, यानी कि जहां पर मीडिया मौजूद है वही एक रास्ता बचा है जहां पर आपसे कोई मशक पसंद वहां तक नहीं पहुंच सका। अलबत्ता वो तमाम रास्ते जो लियारी से डी मार्केट चौक की तरफ आते हैं उन तमाम रास्तों के ऊपर फायरिंग का सिलसिला जारी है। वहां पर बाकायदा रॉकेट भी फायर किए जा रहे हैं, वहां पर दस्ती बम के हमले भी उन पर किए जा रहे हैं। जी नुमान, सूरत हाल काफ़ी संगीन होती नजर आ रही है, क्या कोई मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का इम्कानात है? हाँ जी, अभी तक तो फिलहाल यहाँ पर जो हालात कशीदा है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर हमें नहीं लगता कि पुलिस की जानिब से कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे। अलबत्ता यहाँ पर जो आम शहरी जो यहाँ पर वजीर हैं वो हमसे आकर बातचीत कर रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि अगर जरदारी साहब जो कराची के अंदर मौजूद होते हुए इस सूरत हाल पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अगर उनके एक शख्स का ये कहना ये था कि अगर जरदारी साहब खुद इस इलाके का विजिट करें तो शायद ये इलाका पूरा अमन हो जाए, या थोड़ी देर के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये फायरिंग का जो सिलसिला है, रॉकेट लॉन्चर जो फायर किए जा रहे हैं, जो दस्ती बमों के हमले हैं, वो किसी तरीके से थम सकते हैं। जी नुमान, सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत कराची के हालात से मुताल्लिक भी जो अहम इजलास बिलावल हाउस में हुआ था, उससे कोई फायदा नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई फायदा नहीं। उस इजलास का इस सूरत हाल के अंदर कोई फायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर हालात जूं के तू हैं। सुबह ये हालात खराब होना शुरू हुए और उस वक्त जब पुलिस ये चाह रही थी कि आगे बढ़कर वो कार्रवाई करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले ले, लेकिन उनको उस वक्त कोई ऐसे अहकाम साजिर नहीं किए गए और पुलिस को उस वक्त ये कहा गया कि वो ना ही गैस इस्तेमाल करें, ना ही वो कोई बुलेट इस्तेमाल करें। लेकिन जब सूरत हाल का जायजा लिया मुताल्लिका एसपी ने और वो खुद जब इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं और उन्होंने तमाम सूरत हाल का जायजा लिया और देखा कि वो लोग जो मुसल्लह अफराद यहाँ पर मुशर्रफपसंद अनासिर मौजूद हैं वो किस तरीके से पुलिस जवानों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं, तो उस बुनियाद को देखते हुए, उस तमाम सूरत हाल को देखते हुए मुताल्लिका एसपी ने अपने बिहाफ के ऊपर ये ऑर्डर दिए कि अगर उनको दूर कहीं कोई मुसल्लह शख्स दिखाई देता है, वो ऐसा शख्स जो पुलिस पर। अच्छा नुमान, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ही रहिएगा।